और जापान के बीच तनाव चरम पर है और इस बीच तीसरे प्लेयर की भी एंट्री हो गई है। इस तीसरे प्लेयर ने जापान सागर और पूर्वी चीन सागर के ऊपर माहौल को गर्म कर दिया है। मामला ऐसा है कि रूस और चीन ने मिलकर बड़ा हवाई अभियान चलाया। जापान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 2 रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-95 और 2 चीनी H-6 बॉम्बर ने जापान सागर के ऊपर लंबी गश्त की है। ये विमान जापान सागर से होते हुए पूर्वी चीन सागर तक गए और फिर वापस लौट गए। खास बात यह है कि रूस और चीन के सिर्फ ये 4 फाइटर जेट उड़ान नहीं भरे। जापान की ओर से कहा गया है कि जापान के ओकिनावा और मियाको द्वीपों के बीच एक राउंड ट्रिप उड़ान भरते समय 4 चीनी J-16 फाइटर जेट बॉम्बर्स भी इनके साथ शामिल हो गए। कुल मिलाकर 8 घंटे तक दोनों देशों के न्यूक्लियर बॉम्बर आसमान में दहशत फैलाते रहे। इस पर जापान ने तुरंत अपने फाइटर जेट स्क्रैम्बल किए और इनके उड़ान पर नजर बनाए रखी। जापान के ओकिनावा और मियाको द्वीपों के बीच के समंदर को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र माना जाता है। इसी दौरान जापान सागर में रूस के एक A-50 अर्ली वार्निंग विमान और 2 Su-30 फाइटर जेट भी एक्टिव पाए गए। जापानी रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कहा कि यह साफ तौर पर जापान को ताकत दिखाने की कोशिश थी। उन्होंने कहा कि ये गतिविधि जापान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। रूस की तरफ से भी पुष्टि की गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये नियमित संयुक्त गश्त थी और सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ। दक्षिण कोरिया की सेना ने भी मंगलवार को बताया कि 7 रूसी और 2 चीनी विमान उनके वायु क्षेत्र में घुसे थे। इस इलाके में तनाव पहले से ही चल रहा है। रविवार को जापान ने आरोप लगाया था कि चीनी फाइटर जेट ने जापानी सैन्य विमान के रडार को लॉक कर दिया था। जापान के आरोप को चीन ने पूरी तरह खारिज कर दिया। पिछले महीने जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाची ने साफ कहा था कि ताइवान पर कोई भी चीनी सैन्य कार्रवाई हुई तो जापान की सुरक्षा भी खतरे में होगी और वो चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखी हुई है। अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड ने कहा कि वो जापान और दक्षिण कोरिया के साथ लगातार बातचीत बनाए हुए हैं। फिलहाल तीनों बड़े खिलाड़ी चीन, रूस और जापान तीनों देशों की वायु सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। आने वाले दिन तय करेंगे कि ये हवाई तनाव ऊपर तक जाएगा या डी एस्केलेट होगा। लेकिन अभी तो प्रशांत क्षेत्र का आसमान पूरी तरह गर्म है।